हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्टोनिक आइस अकेडमी। एक्चुअली मैं आप लोगों को आयर पढ़ा रहा था और उसमें आंसर राइटिंग के बारे में बता रहा था। तो किसी कारण से मुझे कोई इमरजेंसी पर्सनल इमरजेंसी के कारण मुझे यहाँ पर रोकना पड़ गया था। तो ये सेकंड वीडियो में मैं ला रहा हूँ यहाँ से। होप कि आप लोग समझेंगे और कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं दोनों वीडियो डाल दूंगा, बस 10 मिनट का बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है उसको मैं कवर कर देता हूँ। तो हम लोग सॉफ्ट पावर में थे गाइज, हम लोग सॉफ्ट पावर में थे और देख रहे थे कि इंडिया का सॉफ्ट पावर है ना, उसको कैसे यूज करके अपना मतलब कि कोऑपरेशन दो मतलब अलग कंट्री के साथ हम लोग कोऑपरेट कर सकते हैं। जैसे देखते हैं कि कल्चरल एक्सचेंज देखते हैं कि होता है ना कि बहुत बार ऐसा होता है ना कि किसी दूसरे कंट्री के साथ ना हम लोग सिस्टर सिटी एग्रीमेंट साइन करते हैं। सिस्टर सिटी एग्रीमेंट, उसमें क्या होता है कि दूसरे कंट्री का कोई सिटी अपने कंट्री का कोई सिटी को हम लोग अति करते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ अटैच करते हैं कि उसका जो कल्चर है हम सीखेंगे, हमारा कल्चर धीरे धीरे वो सीखेगा, वहाँ का जो लैंग्वेज है, लिटरेचर है, कल्चर है, वो कुजीन है, हम लोग समझेंगे, हमारा वो समझेगा। तो कल्चरल एक्सचेंज होता है, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम होता है। उसी तरह से हम लोग का आर्ट वगैरह है, सिनेमा है, लिटरेचर है, लैंग्वेज है, ये सभी तो सॉफ्ट पावर में आता है ना। हम लोग का मतलब क्या आर्ट क्या है, हम लोग जैसे कि बहुत सा आर्ट एंड कल्चर है ना। हम लोग जैसे कि मौर्य डायनेस्टी का हो गया, गुप्ता का हो गया, हम लोग इंडिया पाकिस्तान के साथ शेयर करते हैं बहुत सा आर्ट एंड कल्चर। उस तरह से लिटरेचर, बहुत सा जो लिटरेचर है ना, उसमें भी जैसे कि इंग्लिश का लिटरेचर है तो इंग्लिश कंट्री जो है वो भी एकदम उस कल्चर शेयर करेगा। हिंदी में कोई लिटरेचर आ गया तो हम लोग इंडिया पाकिस्तान या बांग्लादेश जो आसपास के जो हिंदी स्पीकिंग कंट्री उसके साथ शेयर करेंगे अपना लैंग्वेज। जो अपना देख लो, जो हिंदी बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं, एक कल्चर में आ जाएंगे। तो ये सब एक सॉफ्ट पावर में आता है। जैसे कि चीफ गेस्ट, ये भी एक सॉफ्ट पावर है। अभी क्या मोदी क्या करना चालू कर दिया है ना, मोदी जी कि अभी जब होता है ना, जब कोई भी मतलब कि जैसे कि हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, 15 अगस्त सेलिब्रेट करते हैं, 26 जनवरी सेलिब्रेट करते हैं ना, तो क्या करते हैं ना कि 26 जनवरी को बेसिकली कि कोई भी इंटरनेशनल गेस्ट को बुलाते हैं, हम लोग बुलाते हैं ना, इंटरनेशनल गेस्ट को बुलाते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे एक्चुअली उस कंट्री का हमारे साथ कोऑपरेशन बढ़ रहा है ना। जब कोई कंट्री का जो चीफ होते हैं, वहाँ का जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर यहाँ आते हैं, तब बहुत सारा उनके साथ साथ उनका टीम भी आता है। उनका जो पूरा मिनिस्ट्री का कुछ कोर टीम होता है वो आता है। बिजनेस का एक अलग डेलीगेशन आता है। तो उसके साथ साथ हमारा पूरा मतलब कि मीटिंग वगैरह होता है, तो इससे कोऑपरेशन बढ़ता है। इससे तो नया सॉफ्ट पावर है, सब है। क्रिकेट है तो बेस्ट एग्जांपल है सॉफ्ट पावर का, है ना हम लोग का। जैसे चीफ गेस्ट आते हैं तो वहाँ के पॉपुलेशन को भी लगता है कि हाँ, मतलब वो तो है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ेगा ही ना, पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ेगा, लगेगा कि हाँ हमारे जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट वो इतना मतलब रिस्पेक्ट मिल रहा है, मतलब कि इतना बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री में, तो वो तो है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ेगा। क्रिकेट हो गया, क्रिकेट तो इतना अच्छा एग्जाम्पल है इंडिया ऑस्ट्रेलिया का रिलेशन क्रिकेट का। इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन भी क्रिकेट के कारण ठीक है, बट क्या है कि इतना टेररिस्ट एक्टिविटी हुआ है ना, इसके कारण से खराब हो गया थोड़ा सा। योगा देखो, हम लोग इंटरनेशनल योगा डे मनाना चालू कर दिए हैं जब, तो उससे तो ये बहुत इंडिया का डिप्लोमेसी, बहुत कंट्री में इसका मतलब कि फर्क पड़ा, बहुत सा कंट्री को एक्सेप्ट किया योगा को। गांधी फिलोसफी कितना आती है, कितना मतलब कि सॉफ्ट पावर में काम आता है। हम लोग गांधी जी का स्टैचू कितना कंट्री में जाकर के हम लोग लगाते हैं ना, क्योंकि क्यों लगाते हैं, क्योंकि वो एक्सेप्ट करता है गांधी जी को कि हाँ इनका फिलोसफी मतलब इंडिया को इंडिपेंडेंस देने में बहुत हेल्पफुल था। इनका जो भी फिलोसफी है, गांधी फिलोसफी, नॉन कोऑपरेशन का, सिविल डिसोबीडियंस का, इसको लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो ये एक हमारे लिए एक टूल है सॉफ्ट पावर का। बुद्धिज्म का है, ठीक है ना, बुद्धिज्म भी तो है। उस तरह से हमारा साइंस एंड टेक है। इसरो कितना कंट्री के साथ कोऑपरेट करता है ना, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस में भी करता है और ऐसे भी। तो ये एक सॉफ्ट पावर का टूल है। अभी तो हम लोग देखे थे ना कि सार्क कंट्री का अलग से इसरो एक फ्लाइट भेजा था, जिसने बोला था कि हम पाकिस्तान वापस हो गया, मतलब हट गया था। बाकी कंट्री का सार्क कंट्री का एक भेजा था ना सेटेलाइट वगैरह। तो ये सॉफ्ट पावर है एक। वैक्सीन डिप्लोमेसी अभी देखे थे ना, वैक्सीन डिप्लोमेसी कैसे काम आया था, तो ये सब सॉफ्ट पावर में आ जाएगा। एनर्जी में हम लोग को सिर्फ ऑयल ही नहीं ध्यान देना है। जब एनर्जी की बात करें ना हम लोग, तो एनर्जी बहुत सा डायमेंशन होता है। जैसे ऑयल के बारे में, क्लीन एनर्जी के बारे में, जैसे विंड एंड सोलर हो गया। ओवरसीज जो हम लोग को ब्लॉक वगैरह मिलता है, कोल ब्लॉक हो गया, ऑयल हो गया। जैसे कि हम लोग अभी ईरान में हम लोग का एक ऑयल ब्लॉक हम लोग को डिस्कवर किए थे ना, फरजादबी गैस का जो अति प्लांट था, जो हम लोग डिस्कवर किए थे फरजादबी। तो वो मतलब कि वो हम लोग डिस्कवर को कर रहे हैं कहीं पे। जैसे इंडिया मतलब कि नॉर्थ जो हम लोग जो है ना, जो क्या कहते हैं इसको, साउथ ईस्ट एशिया जो है ना, जो वियतनाम के आसपास ना, हम लोग ऑयल वहाँ पे ऑयल एक्सप्लोर करते हैं, वहाँ भी हम लोग करते हैं वियतनाम के आसपास साउथ चाइना सी में। तो वो हम लोग वो सब यहाँ मेंशन करना पड़ेगा एनर्जी में। टेक्नोलॉजिकल नो हाउ, मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है।
एनर्जी में सिर्फ ऑयल नहीं, एनर्जी में ऑयल, उसके साथ साथ क्लीन एनर्जी। अगर कोई ब्लॉक वगैरह मिल रहा है बाहर में इंडिया का, कहीं डिस्कवरी हो रहा है, कहीं डिस्कवर कर रहे हैं ऑयल वगैरह, तो वो भी टेक्नोलॉजिकल नो हाउ। बहुत सारा जो अभी जो डेवलप कंट्री है उसके पास पता है, उसके पास हाई टेक्नोलॉजी है कि हम लोग सोलर को, विंड को, थर्मल एनर्जी को, जियो थर्मल जो एनर्जी आता है, जो अर्थ के अंदर से जो आता है, जो स्ट्रीम वगैरह, जो हीट वगैरह, उसको कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं अपना मतलब कि एनर्जी प्रोड्यूस करने में। इवन जो तुम न्यूक्लियर पावर प्लांट के, बहुत से कंट्री के पास अभी टेक्नोलॉजी नहीं है कि एक अच्छा न्यूक्लियर पावर प्लांट बना सके। तो ये सब टेक्नोलॉजी जरूरी है। ये यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि अगर इंडिया के पास कोई टेक्नोलॉजी है जो हम मतलब कि किसी को दे सकते हैं, अगर हमारे पास नहीं है तो हम किसी से ले सकते हैं, तो ये भी मेंशन करना पड़ेगा। एनर्जी का मतलब ये नहीं है, एनर्जी का मतलब कोई जैसे कि रसिया तो रसिया को एनर्जी का तो है उसके पास, लेकिन रसिया के पास एनर्जी ना भी होता ना तो भी हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट होता, क्योंकि पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का है, उसके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का मेन जो टेक्नोलॉजी होता है कोर, उसके पास है, हम लोग को देता है, बहुत सा हम लोग को पावर प्लांट बनाने में हेल्प करता है। जैसे तमिलनाडु का जो कुडनकुलम पावर प्लांट है उसी की हेल्प से तो बन रहा है, रसिया की हेल्प से। तो ये सब यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। नेबर्स, अब नेबर्स आता है तो नेबर्स में क्या, नेबर्स में बहुत सारा पॉइंट आ सकता है, जैसे कि बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट को दूर करते हैं। जैसे इंडिया बांग्लादेश के साथ में हुआ ना, जब हम लोग का हुआ ना बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ ना, मोदी जी करवाए थे, तो उसमें क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह दूर हुआ। माइग्रेशन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी देखे थे ना कि म्यांमार से बांग्लादेश से बहुत सारा इंडिया में माइग्रेट करते हैं बहुत लोग, रोहिंग्या वगैरह कितना माइग्रेट किया म्यांमार से। तो वो सब माइग्रेशन को भी यहाँ पे एक एंगल देना पड़ेगा नेबर्स में। इनक्लेव एक्चुअली होता क्या है, इंडिया का या किसी और कंट्री का, किसी दूसरे कंट्री में कोई अगर लैंड है जिसके आसपास हमारे जैसे लोग नहीं हैं, दो अलग कल्चर के थोड़ा सा लोग हैं, तो उसको इनक्लेव बोलेंगे। या सिंपल से समझ लो ना कि इंडिया का जो एरिया है ना, उससे बाहर कहीं दूसरे कंट्री के बीच में कहीं जाकर कोई लैंड है ना इंडिया का, तो उसको बोलेंगे इंडिया का इनक्लेव है। जैसे बांग्लादेश का बॉर्डर के बीच में, बांग्लादेश के बीच में हम लोग का कुछ लैंड था पहले, अभी यही तो सेटलमेंट हुआ है ना हम लोग का, जब हुआ है तो ये बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट वगैरह कि इनक्लेव्स का एक्सचेंज हुआ है। ये बांग्लादेश का कुछ टेरिटरी इंडिया में था, उसको हम लोग ले लिए हैं, और हमारा टेरिटरी वहां पे था, उसको बांग्लादेश को दे दिए हैं। तो ये मेजर डिस्प्यूट हम लोग का हो गया, तो ये सब इनक्लेव में आ जाएगा। वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट देखे थे, इंडस वाटर ट्रीटी, रीजनल ग्रुपिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सार्क हो गया, बीमस्टेक हो गया, है ना, सार्क हो गया, बीमस्टेक हो गया, या फिर संघाई कोऑपरेशन एससीओ हो गया, या ब्रिक्स हो गया, तो कोई भी रीजनल कोऑपरेशन है ना, तो वो सब यहाँ पे मेंशन हो जाएगा नेबर्स में। उसके बाद डिफेंस, तो डिफेंस में क्या, जॉइंट एक्सरसाइज वगैरह, या कोई प्रोक्योरमेंट खरीद रहे हैं, किससे कौन खरीद रहा है, किसको बेच रहा है, ये सब आ जाएगा। इन्वायरमेंट में क्या आ जाएगा, इन्वायरमेंट में इंटरेक्शन इन इंटरनेशनल रीजनल फोरम, जैसे कि बहुत सारे इन्वायरमेंट का बहुत सा फोरम है ना, जैसे यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसीसी जिसको बोलते हैं, ये सब है क्या, एक मतलब कि यूनाइटेड नेशन का यूएनएफसीसीसी का मीटिंग होता है ना जी, तो उसमें बहुत लोग मतलब कि इंटरेक्ट करते हैं, तो कैसे कोऑपरेट कर रहे हैं, तो ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब मेंशन करना पड़ेगा। माने इंटरनेशनल बॉडी के बारे में मेंशन करना पड़ेगा अगर इन्वायरमेंट का मेंशन करेंगे तो, कि कैसे इंडिया कैसे कोऑपरेट कर रहा है किसी कंट्री के साथ में। उसके बाद रेटिफिकेशन, अगर कोई एग्रीमेंट्स है जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, कोई भी एग्रीमेंट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, या कोई भी किगाली एग्रीमेंट, या कोई भी है ना, तो उसको कैसे इंडिया मतलब रेटिफाई किया है कि नहीं किया। रेटिफिकेशन मतलब क्या, हमारा पार्लियामेंट उसको रेटिफाई किया है, उसको मतलब कि एक्सेप्ट करता है, हमारा पार्लियामेंट में साइन हुआ है, पूरा बिल वगैरह पास हुआ है उसका, तो वो सब चीज भी मेंशन करना पड़ेगा कि कोई एग्रीमेंट है कि नहीं है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, इंडिया रेटिफाई किया है कि नहीं किया है, साइंस एंड टेक कैसे है इन्वायरमेंट को हेल्प कर रहा है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में। उसके बाद इंडियन कल्चर मतलब कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो मतलब कि आंसर में ऐड कर सकते हैं। जैसे इंडिया में क्या है ना, इंडिया में कोई सब्जी लाने जाता है ना, टमाटर या प्याज, तो जो प्लास्टिक में आता है ना, उसको हम लोग इतना चूस लेते हैं ना कि रीयूज इतना चूसते हैं ना उसको, प्लास्टिक को, कि ना मतलब कि हम लोग ना मतलब कि इन्वायरमेंट को ऐसे ही प्रोटेक्ट कर लेते हैं बहुत ज़्यादा। कोई कंट्री इतना नहीं करता होगा। पहले क्या करेंगे हम लोग ना, चंपरास मंगाते हैं। इंडिया में क्या होता है, हम लोग चंपरास मंगाते हैं। चंपरास तो चट के खाए जाते हैं। चंपरास खाने के बाद भी जो डिब्बा बचता है ना, उसको धो करके एकदम अच्छे से साबुन में से धो करके रख देते हैं इंडिया में, है ना। इंडियन कल्चर में जो मिडिल क्लास फैमिली है उनमें क्या होता है, रख देते हैं। उसमें फिर बाद में क्या होगा, कोई भूजा आ गया, चूड़ा आ गया, मिक्सचर हो गया, या कुछ भी आ गया, बिस्किट खरीद के लेके आ गया मार्केट से, उसमें रख देते हैं धीरे धीरे। वो उसको रखते जब वो पूरा फट जाता है, पूरा फट जाएगा ना,
तो जब क्या करेगा ना, जब कोई बड़ा डिब्बा है फट गया तो उसमें जाके बाहर में जाके गमला उसमें मट्टी भर के उसमें पौधा लगा के गेट पर रख देंगे वो अलग अलग कलाकारी हो गया। तो इस तरह से ना मतलब कि प्लास्टिक लाएंगे तो प्लास्टिक में क्या करेंगे कि आलू वाला प्लास्टिक लाएंगे और डिब्बा कोई अलग जगह भी इस्तेमाल करते हैं जो ओपन डिफिकेशन तो ये मतलब इंडिया में ना ये कलाकारी है। और ये हम लोग एक्चुअली ये हंसने के बाद तो है ही, ये एक्चुअली कलाकारी है जो कि काम आता है, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर कोई प्लास्टिक लाता है, कोई फाइबर लाता है जो मतलब कि जिसको रीयूज नहीं कर सकते, मतलब कि जिसको कि डिस्पोज नहीं हो सकता आसानी से, उसको हम लोग उसको रीयूज करते रहते हैं बार बार, तो अच्छा बेस्ट पार्ट है ना ये। हम लोग इन्वायरमेंट को कम से कम हार्म पहुंचा रहे हैं। तो ये मेंशन करना चाहिए कि इंडियन का कल्चर ऐसा है, इंडियन का खून में ऐसा ही बना हुआ है। डायस्पोरा में बताया था ना, जैसे रिमिटेंस के बारे में बताए थे, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन कम्युनिटी इन दियर ग्रोथ। इंडिया का कम्युनिटी कहीं अगर डायस्पोरा है, इंडियन डायस्पोरा कहीं पे है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, कितना ग्रो कर रहा है। आप जैसे देखो ऋषि सुनक वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, तो ये मतलब कि एक मतलब कि हाई लेवल का मतलब कि कंट्रीब्यूशन है। वहाँ का वाइस प्रेसिडेंट, वहाँ का मतलब कि वहाँ का होम मिनिस्टर जो सुएला है, तो वहाँ का होम मिनिस्टर सुएला, और जो वहाँ का ऋषि सुनक वहाँ का प्राइम मिनिस्टर, तो मतलब कि प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर सब मतलब इंडियन ही है, सोच लो। उसके बाद मॉरिशस का भी लगता है कोई शायद पीएम है, लगता है इंडियन ही है। उसके बाद यूएसए का जो सुपर पावर है पूरा वर्ल्ड का, उसका वाइस प्रेसिडेंट है। तो मतलब कि इस तरह से कितना ग्रोथ में शेयर है, मतलब कितना ग्रोथ में मतलब कि कंट्रीब्यूशन है। सत्तर नडेला पिचाई सब, हाँ मतलब जितना भी वर्ल्ड का मेन जो कंपनी है उसका सीईओ वगैरह इंडियन ही है। उसके बाद तुम देखोगे कि इतना ही नहीं, यूएसए का जो मेन डॉक्टर्स का टीम होता है, कोर टीम होता है, या वहाँ का डॉक्टर्स लोग, इंजीनियर लोग, बहुत लोग तुमको इंडियन ही दिखेंगे। तो ये सब ऐसा मेंशन करना है सब, तभी तो आंसर अच्छा होगा, दिखेगा। उसका सेफ्टी ऑफ डायस्पोरा है तो, बट सेफ्टी के लिए क्या मेजर्स है, हम लोग कुछ स्टेप ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। हम लोग अगर अपना ट्रेड डील साइन करते हैं या कोई अलग कोऑपरेशन साइन करते हैं, उसमें मेंशन करते हैं कि नहीं करते हैं कि हाँ हमारा डायस्पोरा कितना सेफ है कि नहीं सेफ है, किस कंट्री में सेफ है, किस कंट्री में नहीं सेफ है। जैसे अभी यूके में क्या हो गया, हिंदू मुस्लिम वहां भी राइट हो गया, अभी अब कोई हुआ ना, कुछ दिन पहले ही तो हुआ था। तो ये सेफ्टी के लिए क्या कंसर्न है, मतलब क्या हम लोग आवाज उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं। कनाडा में देखो मतलब कि पाकिस्तान को अलग करने के लिए कितना खालिस्तान का डिमांड होते रहता है ना। तो इंडियन डायस्पोरा क्या है, सेफ है कि नहीं है, वो सब चीज मेंशन करना पड़ेगा। वीजा रिलेटेड प्रॉब्लम, वीजा बहुत बार क्या होता है ना कि अभी जैसे देखो यूएसए का बहुत हम लोग के साथ बहुत अभी ये चल रहा है, इशू चल रहा है कि कोई भी अगर वीजा के लिए अप्लाई करता है ना यूएसए का, तो उसको बहुत दिन वेटिंग पीरियड मिलता है, माने बहुत महीनों वेट करना पड़ता है उसको। अब अगर पाकिस्तान का हो गया, चाइना का हो गया, किसी दूसरे कंट्री का अप्लाई करता है, उसको आसानी से वीजा मिलता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो हम लोग को कंट्री से जो लोग वहां जा रहे हैं रहने के लिए, उसको अब कंट्रोल करना चाह रहा है। बेसिकली उसको कंट्रोल करना चाह रहा है, वो चाह रहा है कि कितना नंबर में किसको लेना चाहता है, उसको अब इस तरह से रेगुलेट करना चाह रहा है। तो ये वीजा रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, तो ये सब भी मेंशन करना पड़ेगा कि हाँ कौन कंट्री कितना इंपॉर्टेंस दे रहा है हमको। तो हो गया फ्रेंड्स। ये एक्चुअली ये मैं बता रहा था ना कि किसी कंट्री का जब इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं ना, तो ये मतलब कि इतना पॉइंट देखना बहुत जरूरी होता है उसमें। जैसे कि TEST टेस्ट, ACNDED सेंडेड, T से टेक्निकल, E से इकोनॉमिक, S से स्ट्रेटेजिक, टेररिज्म, सॉफ्ट पावर, इस तरह से टेस्ट सेंडेड में सारा टेस्ट सेंडेड अगर देखिएगा ना, तो ये अगर कीवर्ड याद रहेगा ना तो सारा आपको पॉइंट याद रहेगा, और सारा पॉइंट याद रहेगा ना उसके अंदर में आपको ध्यान रहेगा ना क्या क्या चीज लिखना है। तो ये इस तरह से बेस्ट आंसर हो जाएगा। बस ये आंसर नहीं है, ये बस आंसर राइटिंग का ये प्रैक्टिस करने का है ना, ये बेस्ट मेथड है। ये अगर याद रहेगा ना तो किसी आंसर को हम तोड़ करके लिख सकते हैं। अब सिग्निफिकेंस पूछ लेगा तो कल्चरल सिग्निफिकेंस, पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, उसका क्या डिफेंस सिग्निफिकेंस, स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, साइंस एंड टेक, डायस्पोरा, नेबरहुड, एनर्जी, इन्वायरमेंट, नहीं छूट ही जाएगा, कुछ न कुछ छूट जाएगा, मिस हो जाएगा। अगर ये स्ट्रक्चर याद रहेगा ना इतना टेस्ट स्टैंडर्ड, तो किसी क्वेश्चन का कोई पॉइंट नहीं छूटेगा, और मिनिमम 25-30 पॉइंट आसान से हम लिख देंगे। तो ये था फ्रेंड्स इसका फर्स्ट पार्ट। एक्चुअली मैं किसी कारण से रोकना पड़ गया था, यहाँ तक मैं करवाया था, पॉइंट नंबर 4 तक करवाया था। फर्स्ट पार्ट इमरजेंसी मतलब कुछ हो गया था, इस कारण से रोकना पड़ गया था मुझे, वीडियो पॉज करना पड़ गया था। तो आप पहला वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद फिर यहाँ से कंटिन्यू कीजिएगा, तो आपको बेस्ट अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो ठीक है गाइज, यहीं पे इसको क्लोज करते हैं। थैंक यू।